तो आज हम लोग आईएससी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, जिसका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स ये अगर स्टार्टिंग से 9-10 से जो पढ़ रहा है तो वो ये चैप्टर आराम से पढ़ ही होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसी चैप्टर को हम लोग फिर से करने वाले हैं। चैप्टर है बहुत ईजी, बस पॉइंट्स को याद रखना है आंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बोलो। व्हाट इज कम्युनिकेशन या डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अगर पूछा जाए तो कम्युनिकेशन बिटवीन वन पर्सन टू मतलब अ टॉक। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो देखो, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, बोल रहा है, आइडियाज शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इमोशंस शेयर कर रहा है, फीलिंग्स शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इस डेफिनेशन से हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है कम्युनिकेशन का। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है? सबसे पहला, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। क्या मतलब है कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस? इसका मतलब है अगर मान लो हम सिर्फ बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन में टू वे प्रोसेस होगा, एक बोलने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा, ठीक है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम कुछ बोलकर चले गए तो ये कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ। हम कुछ बोले, वो हमको कुछ बोला, फिर हम जवाब दिए, तो ये हुआ कम्युनिकेशन। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोला जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स भी शेयर होता है। जैसे कि तुम बहुत दुखी हो तो तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तुम अपना इमोशंस शेयर कर रहे हो, अपना फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है ना। क्या मतलब है डायनेमिक प्रोसेस का? डायनामिक मतलब क्या आपका चेंज होते रहता है। ये देखो, इससे पता चलता है, जैसे कि अब कोई बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना, बात करने से उसका अपब्रिंगिंग पता चल रहा है, हम लोग को किस तरह का इंसान है ये पता चल रहा है। तो कम्युनिकेशन से उसका अपब्रिंगिंग हो गया, उसका मॉरल वैल्यूज हो गया, ये पता चलता है, उसका वे ऑफ स्टाइल हो गया। डायनामिक का मतलब उसका मूड्स, अपब्रिंगिंग, वे ऑफ स्टाइल, लाइफस्टाइल सब पता चलता है कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो ये सब क्या इसका फीचर्स है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला, एफिशिएंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन प्लान करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डिसीजन लेना है तो ऐसे ही तो नहीं उठेगा फुटेगा डिसीजन ले लेगा, नहीं, वो कम्युनिकेट करेगा अपने टॉप लीडर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, उसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो डिसीजन लेने और प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तुमको कोई स्टाफ को ट्रेन करना है तो बिना बोले तुम ट्रेन कर लोगे, बिना बात किए ट्रेन कर लोगे? नहीं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी। विदाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। मोटिवेशन एंड मोराल। कम्युनिकेशन जो है मोटिवेट करने के लिए, मोराल हाई करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक पर्सन है जिसको तुम मॉरली मोटिवेट करना चाहते हो तो उससे बात करना पड़ेगा तुमको, तुम उसको जोश दिलाओगे, तुम उसको कॉन्फिडेंस दोगे, तो मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज होता है। कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। अब देखो, तुमको कम्युनिकेट करना है किसी से, ठीक है, तुमको टीम वर्क करना है, तुमको कोई काम करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, अगर तुम एक लीडर है तो वो लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करेगा? कम्युनिकेट करके, अपने फॉलोअर से, अपने एम्प्लॉय से। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बना के रखने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है? लाइन से इंपॉर्टेंस भरा पड़ा है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी, ठीक है। सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन में एक सेंडर रहता है,
कोई भेज रहा है, जैसे कि मान लो हम कुछ भेज रहे हैं, तो हम सेंडर है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या भेजेंगे, कुछ मैसेज मेरे पास रहेगा जिसको हम इनकोड करेंगे। इनकोड का मतलब कोई लैंग्वेज में लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद मीडियम या चैनल के थ्रू वो सेंड होगा। मान लो हम सोचे ईमेल करेंगे तो जीमेल जो हो गया वो मीडियम हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप मीडियम हो गया। हम सोच रहे लेटर लिख के भेजेंगे तो लेटर जो है वो मीडियम हो गया। तो एक सेंडर इनकोड किया और मीडियम के थ्रू सेंड कर दिया। रिसीवर को मिला, मान लो तुमको मिला, तो तुम क्या करोगे, उसको डिकोड करोगे, क्या लिखा हुआ है समझे, उसके बाद अपना फीडबैक दे रही है। ये पूरा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सोर्स या सेंडर रहेगा, वो इनकोड करेगा मैसेज को, एक मीडियम और चैनल के थ्रू सेंड कर देगा, रिसीवर तक वो पहुंचेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, मैसेज को समझेगा और फिर अपना जवाब देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। हाँ, कोई भी नॉर्मल। हाँ, तो इनकोड मतलब तुम जो तुमको कुछ बोलना है तो तुम कुछ तो लैंग्वेज का सहारा लोगे ना, इंग्लिश में बोलोगे या हिंदी में लिखोगे या बांग्ला में लिखोगे, समझ में, तो इसी को बोलते हैं इनकोडिंग। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ 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 हाँ, वो भी है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि या स्पोकन कम्युनिकेशन। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करके कर रहे हैं, अभी हम तुम लोग से बात कर रहे हैं ना, ओरली बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। जब ओरल मीन्स यूज होता है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन का अपना कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का, बहुत फास्ट होता है। हम तुमको फट से बोले, तुम फट से हमको फीडबैक दे रही है। इकोनॉमिकल भी रहता है, मुंह से बात करने के लिए कुछ पैसा खर्च थोड़ी होता है, नहीं। पर्सनल टच, अब हम तुमसे पर्सनली फेस टू फेस बात करेंगे, फ़ोन करके बात करेंगे, ओरली बात करेंगे, तो तुमको थोड़ा अच्छा महसूस होगा, है ना, पर्सनल फीलिंग आएगा और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। मान लो लिखे हम कुछ और, तुम समझ लिए कुछ और, बट ओरल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इमीडिएट फीडबैक, संगे संग तुमको हम बोल रहे हैं, संगे संग तुम हमको अपना फीडबैक दे दोगे। तो ये 5 जो है एडवांटेजेस रखना है, याद रखना। सीक्रेसी भी रहता है, तुम जुबान से बोले, उसका तो कोई लीक होने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। डिसएडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस ये कि फिजिकल डिस्टेंस, मान लो हम यहाँ पे है, कोई जो है ग्राउंड फ्लोर में है, अब ओरल कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल होगा, कितना दूर से हम चिल्लाएंगे। लैक ऑफ रिकॉर्ड, ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को हम झुठला भी सकते हैं, है ना, कि नहीं हम तो ये बात बोले ही नहीं। ओरल कम्युनिकेशन में बहुत सारा टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हम बोलते हैं कुछ और, सामने वाला उसको इंटरप्रेट कुछ और कर लेता है। पुअर रिटेंशन, देखो ओरल अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो ये रिकॉर्ड किया हुआ नहीं रहेगा तो तुमको पूरा लाइन बाय लाइन थोड़ी याद रहेगा, है ना, कि क्या पुअर रिटेंशन हो जाता है, समझ में आए। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का, तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों याद रखना है, पॉइंट याद रखना है, बना के तो अपने से तुम लिख ही सकते हो। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब जब तुम रिटन वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, रिटन वर्ड्स में जब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो उसको बोला जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। हाँ, मेल हो गया, वो लेटर के थ्रू हो गया, समझ में आए। अब इसका अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस ये वाइड रीच, देखो रिटन का एक, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बोल दिया कल स्कूल छुट्टी है, अब ओरल कम्युनिकेशन में प्रिंसिपल जाके क्या सबको एक एक को पकड़ के बोलेगा बाबू कल स्कूल छुट्टी है, बाबू कल स्कूल छुट्टी है, नहीं, वो क्या करता है, एक नोटिस निकाला, जाके चिपका दिया। तो ये रिटन कम्युनिकेशन का वाइड एक्सेस, 1,500 2,000 जितना बच्चा है सबके लिए वो सेम हो गया। प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, अब देखो प्रिंसिपल क्लास 10 में आके बोला कल 10 बजे छुट्टी होगा, अब 11 में जाके बोला 10 बजे छुट्टी होगा, अब 10 का स्टूडेंट लोग बोला अरे नहीं हम लोगों को तो 11 बजे बोला, नहीं हम लोगों को तो 10 बजे बोला, कंफ्यूजन स्टार्ट। तो समझ में आया। तो एक्यूरेसी रहता है रिटन कम्युनिकेशन में, चेंजेस इजिली मैसेज नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेशन, देखो रिटन मैसेज बार बार रिपीट कर सकते हो, जैसे हम है ना टाइप कर देते हैं क्लास एट इतना, तो हम बार बार टाइप थोड़ी करते हैं, एक ही बार को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। परमानेंट रिकॉर्ड का काम करेगा, भाई देखो तुम बोले थे ये लिखा हुआ है। लीगल एविडेंस, बाद में इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ भी किया जा सकता है, देखिए ये आदमी ये बात बोला था, लिखा हुआ मेरे पास है। ओरल का भरोसा नहीं करेगा कोर्ट।
रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, रिटन में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जा सकता है, ओरल में कौन बोला, कहाँ से बात निकला, ये सब पता नहीं चलता है। बट रिटन का अपना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेजेस ये है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा टाइम लग जाता है रिटन कम्युनिकेशन में, कॉस्टली भी रहता है ना। हाँ सर। लैक ऑफ सीक्रेसी, लेटर लीक हो गया तो। रिजिडिटी, अब एक बार जो लिख दिए वो उसको बात इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि व्हाट्सएप में मान लो एक मैसेज हम लिख दिया, वो सर्कुलेट हो गया, अब उसको चेंज करना कितना मुश्किल है बोलो। अभी तो एडिट का ऑप्शन आ गया सर। वो तो है, बट जो शेयर कर रहा है सब एडिट करेगा। फीडबैक डिले हो जाता है, टाइम लगता है फीडबैक लेने में। ये सब डिसएडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का। चलो अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच का कोई भी आपको 6 डिफरेंस पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ओरल में क्या होता है, वर्बल होता है थ्रू वर्ड्स, रिटन में ओरल में स्पोकन होता है, रिटन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ओरल जनरली फेस टू फेस होता है या फोन में हो सकता है, वॉइस में हो सकता है। रिटन जो है वो नोट्स, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू होता है। ओरल में जो है वो मैसेजेस जो है बहुत लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। रिटन में जनरली लार्ज मैसेज ही होता है। हाँ, ओरल जो है वो इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। रिटन महंगा होता है थोड़ा। ओरल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रिटन में टाइम कंज्यूमिंग है। ओरल में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, रिटन में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। ये सब पॉइंट्स को याद रखना है। ओरल में सीक्रेट्स इजीली मेंटेन किया जा सकता है, रिटन में सीक्रेट्स मेंटेन करना पॉसिबल उतना नहीं है। चलो अब आते हैं गेस्चरल कम्युनिकेशन। गेस्चरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है, बॉडी पार्ट्स के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वहां से कोई आ रहा है, हम उसको ऐसे हाथ दिखा दिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मत आओ, जा जा जा। तो हम तो बोले नहीं, हम तो कुछ लिखे नहीं। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये गेस्चरल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो गेस्चरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड्स के थ्रू या रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक्शंस के थ्रू हो रहा है। समझ में आ? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जो सब छोटा था, अब मान लो कोई बड़ा आदमी पैसा दिया, ठीक है, अब तुम अपना पेरेंट्स के तरफ देखे, अब पेरेंट्स ऐसे आग दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है ना। तो ये क्या था, गेस्चरल कम्युनिकेशन था। अब तुमको कोई आया अंकल आंटी पैसा देने के लिए, तुम देखे मम्मी पापा की तरफ, मम्मी पापा ऐसी आंख दिखा दिया, तुम समझ गए पैसा लेना डेंजर है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, गेस्चरल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आया बात? तो क्लियर हो गया। गेस्चरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स, साइंस। समझ में आ गया? गेस्चरल कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स और साइंस, आई के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू। अब इसका एडवांटेज ये बहुत फास्ट है, रिटन और ओरल से भी फास्ट है, ठीक है। हाँ, इसमें वर्ड्स यूज करना नहीं पड़ता है, फीलिंग्स आदमी एक्सप्रेस कर सकता है गेस्चर्स के थ्रू, है ना। जो कोई पूछा भाई कैसे हो, सब ठीक हो, तो एग्जाम कैसे किया, बोल दिया, इसका मतलब ठीक है। जब कोई पूछा क्या हुआ, एग्जाम ठीक किया, तो तुम ऐसे किए, मतलब कि भाई अच्छा नहीं हुआ। तो देखो इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि गेस्चरल कम्युनिकेशन अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ पे हो सकते हैं कोई साइन का मतलब कुछ और होगा, बाहर में कुछ और है ना। और गेस्चरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज और ये भी, ये फेस टू फेस ही हो सकता है, वो तुमको देख रहा है तभी तुम बोल सकते हो, कुछ बिना देखे गेस्चरल कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, दो पढ़ लेना है गेस्चरल का। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू डायग्राम, ग्राफ्स, मैप्स, ये सब के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में देखते हो ग्राफ होता है, जा रहा है ऊपर, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब है मार्केट बढ़ रहा है। नीचे जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट क्रैश हो रहा है, घट रहा है। तो ये सब हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है ना।
चलो अब आते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस ये है, इंटरनल कम्युनिकेशन जो है इंप्लॉयज लोग को इन्फॉर्म्ड करता है क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इंप्लॉयज के ऊपर टीम वर्क बिल्डअप करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस ये है, गॉसिप फैलता है इसमें बहुत तेजी से, हाँ है ना, गॉसिप फैलता है, देखो ना बॉस को देखा वो एम्प्लॉय के साथ उसका अफेयर चल रहा है, बस बात पूरा फैल गया, तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। अब आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड में कोई है उससे बातचीत चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे कि कस्टमर से, गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से मेरा बातचीत चल रहा है, शेयर होल्डर से, तो ये हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। चलो अब आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, सब आएंगे एक एक करके। एक्सटर्नल में देखो आउटवर्ड और इनवर्ड का मतलब हम अगर बाहर वाला को कुछ बोल रहे हैं तो वो आउटवर्ड हो गया। इंटरनल का ठीक है, इनवर्ड का मतलब है बाहर वाला हमको कुछ बोल रहा है तो क्या हो गया, इंटरनल हो गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल रहता है, जो तुम अपने वर्क प्लेस में ऑफिशियल काम के लिए बात कर रहे हो, जैसे कि तुम अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है, तुम प्रिंसिपल के स्कूल से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने सर से, टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका एक चेन रहता है, सिस्टम रहता है, उस हिसाब से कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे कि अब तुमको प्रिंसिपल से जाके कुछ बात करना है तो तुम ऐसे थोड़ी उठे फूटे चले गए प्रिंसिपल के पास, नहीं, तुम अपॉइंटमेंट लोगे, ऑफिस में जाओगे, सर से बात करना है, तब बातचीत होता है, ठीक है, फॉर्मल में। फॉर्मल का एडवांटेजेस ये रहता है, ये ऑथेंटिक रहता है, यहाँ पे ऑथेंटिक चैनल से मैसेज आता है, ठीक है, ये ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को कम्युनिकेट कवर अप कर लेता है। यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन मैसेजेस ही आता है, फेक का चांसेस बहुत कम रहता है फॉर्मल में। डिसएडवांटेजेस ये रहता है बहुत स्लो रहता है, रिजिड रहता है बहुत, एक बार जो हो गया बस वही हो गया, और रिटन में रहता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है फॉर्मल मैसेजेस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल बात, जब तुम अपने फ्रेंड्स, कलीग से अदर देन वर्क कोई बात कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग टीचर्स है, स्कूल में बहुत सारा टीचर्स लोग बात आपस में कर रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट अब एक साथ रहते रहते एक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते दोस्ती हो गई, तो अब इनफॉर्मल बात भी चल रहा है, हाँ भाई मेरा घर में फंक्शन है, आ जाओ, ये फेस्टिवल आ जाओ, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, तो ये कौन सा रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल कैसे मतलब हो रहा है, जब तुम अपने पर्सनल बात करते हो, ठीक है, फ्रेंड्स से अदर देन दी वर्क, ठीक है, काम छोड़कर कोई और बात जो चल रहा है उसको बोला जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब देखो इसका एडवांटेज ये स्पीडी रहता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत स्पीड में होता है, वैल्यू इसको फीडबैक तुमको संगे संग मिल जाता है, तुमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, हम अपने फ्रेंड से बात किए, अपना फीलिंग शेयर किए। डिसएडवांटेजेस ये है, इनफॉर्मल में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने का चांसेस रहता है, रूमर्स बहुत तेजी से स्प्रेड होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। हाँ, उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा टाइम डैमेज हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है ना, ये सब है डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये, वर्टिकल मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। जब कम्युनिकेशन हो रहा है
बिटवीन टू पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ द सेम लेवल। देखो हम मैनेजर है, हम कोई दूसरे मैनेजर से बात करें तो हम लोग दोनों ही मैनेजर है, हम लोग दोनों सिमिलर लेवल में पोजीशन में है, समझ में आ रही है। एक वर्कर है दूसरे वर्कर से बात करे तो दोनों ही वर्कर है। तो जब दो सेम लेवल का आदमी में या दो सेम लेवल के डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन चलता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, देखो ये अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाता है। दूसरा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ता है और प्रॉब्लम और बेटर वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। 5 वाले गेड़ो पढ़ेंगे सर। 3। अब आते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये, मतलब तुम्हारे ऊपर वाला तुमसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। ऊपर वाला मतलब वो भगवान या खुदा नहीं, ऊपर वाला मतलब तुम्हारा बॉस, तुम्हारा जो सुपीरियर है, ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बोल रहा है या सबऑर्डिनेट अपना सुपीरियर को कुछ बोल रहा है। तो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। जैसे कि मान लो मैनेजर सीईओ को कुछ बोल रहा है या सीईओ मैनेजर को कुछ बोल रहा है, तो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोला जाएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन। सीनियर आदमी एक जूनियर आदमी से बात करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, डायगोनल, देखो डायगोनल मतलब ऐसे रहता है ना, ऊपर से नीचे तक, मतलब समझ, स्ट्रेट नहीं, ऐसे एक्स टाइप में। तो अब देखो डायगोनल मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का सुपीरियर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन का सबऑर्डिनेट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर से सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का मैनेजर डिपार्टमेंट बी के वर्कर से कुछ बात कर रहा है या डिपार्टमेंट ए का वर्कर डिपार्टमेंट बी के मैनेजर से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पोजीशन का एम्प्लॉय आपस में जब कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब देखो आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बीच में बहुत सारा बैरियर्स आ जाता है। एक है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है वर्ड्स या लैंग्वेज का बैरियर। अब हमको कोई कुछ बात बोल रहा है अरेबिक में, अब हमको तो अरेबिक नहीं आता है, तो हमको कुछ भी बात समझ में आएगा उसका नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। तो इसका बस मीनिंग जानना है, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर का मतलब बैरियर्स ड्यू टू लैंग्वेज, वर्ड्स और साइंस, ठीक है। अब हमको आता है हिंदी इंग्लिश, तो हमको हिंदी इंग्लिश में बोलने वाला कोई चाहिए। दूसरा आता है फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स का मतलब होता है, अब देखो हम यहाँ से कुछ बोलेंगे सामने वाला रूम में, तो बीच में वॉल है ना, वॉल की वजह से क्या होगा, मेरा बात कट जाएगा, पहुँच नहीं पाएगा। तो ये कौन सा बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर। अब बहुत सारा नॉइज हो रहा है, ठीक है, कोई साउंड बजा रहा है, कहीं गाड़ी चल रहा है या मिक्सर चल रहा है घर में है तो, या फिर वॉशिंग मशीन चल रहा है या टीवी चल रहा है या कोई फ़ोन देख रहा है, तो बहुत सारा नॉइज क्रिएट हो रहा है। इसके वजह से भी मेरा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर। और है नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब देखो, और हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में बात करना इतना मुश्किल है, अब इतना लॉन्ग चेन है कि तुम्हारा जाते जाते ही तुम्हारा बात जो है समझ में किसी को नहीं आएगा। तुमको मैनेजर से कुछ बोलना है तो तुमको पहले सुपरवाइज़र को बोलना होगा, सुपरवाइज़र जो है दूसरा सुपरवाइज़र को बोलेगा, फिर वो मैनेजर को बोलेगा, तब तक बात का एसेंस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिर है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब है एटीट्यूड से इतना बात कर रहा है या उसका इमोशनल होके बात कर रहा है, ठीक है, या अपने स्टेटस या बहुत ही छोटा सोच रख के बात कर रहा है। तो ये सब कौन सा बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। या इन अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है उसके बात को। अब ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को कैसे करके ओवरकम किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। पहला, क्लैरिटी, जो भी तुम्हारा मैसेज है वो क्लियर रहना चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज करो, डबल मीनिंग मत यूज करो, ठीक है। दूसरा है कंप्लीटनेस, जो भी मैसेज है कंप्लीट दो, आधा अधूरा बात मत करो, कंप्लीट मैसेज। तीसरा है कंसाइसनेस, एक्यूरेट दो, ऑन दी पॉइंट बोलो,
ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं। करेक्टनेस, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट लैंग्वेज, करेक्ट ग्रामर यूज करो। अटेंटिवनेस, अटेंशन के साथ बात सुनो पूरा, ठीक है, और साथ साथ फीडबैक लो। समझ में आ रहा है? संगे संग फीडबैक लो कि ये बात सही है या गलत है या क्या है, ठीक है। तो ये सब के थ्रू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को ओवरकम किया जा सकता है। अब देखो करेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कम्युनिकेशन में। ईमेल हो गया है ना, अब लेटर वेटर या उतना ज़्यादा टेलीग्राम की यूज़ नहीं होता है, ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया है ना। कुछ बात करने हैं फॉर्मल तो ईमेल कर दिया, पहले क्या था जाइए लेटर आएगा, अब क्या बोलते हैं जाइए ईमेल आएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लिए, फेस टू फेस बात हो गया। तो ये सब क्या करंट ट्रेंड्स है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कम्युनिकेशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो होप ये चैप्टर तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो तुम लोग हमसे पूछ सकते हो।